हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल 2022 की एग्जाम में से लिए हुए हैं ताकि आप ये जान पाएं कि आने वाली परीक्षा में आपको किस डिफिकल्टी लेवल के प्रश्नों का सामना करना है। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि रस्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, ब्लेम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो प्लास्टिक को कैसे लिखेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें वैसे केस में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब हमें अल्फाबेट सीरीज से अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने हमारे लगभग हर वीडियो में बेसिक बिल्कुल डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हुआ एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं जिसमें हम ए को एक प्लेस वैल्यू दे देते हैं, बी को 2 दे देते हैं, सी को 3 दे देते हैं। इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। इसको फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जब जेड के बाद हम एबीसी लिखना चालू कर देते हैं तो उसके इसमें ए हो जाता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उन्हें एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे ए और जेड, ए होता है 1 पे, बी होता है जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, रस्ट को कैसे लिखा गया है, RUST। इसको कैसे लिखा गया है 20192118। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, यू की होती है 21, एस की होती है 19 और टी होता है हमारा 20 पे। ध्यान से देखने पे अगर हम आर को यहाँ पे इस 18 को यहाँ पे इस 18 से कंपेयर कर लें तो ये हो गया 18। इस 21 को यहाँ पे इस 21 से कंपेयर कर लें तो ये गया 21। ये हो गया 19 और ये हो गया 20। मतलब क्या किया हमने, प्लेस वैल्यू को डायगोनली लिख दिया गया है। ब्लेम में भी यही हुआ है क्या दोस्तों, देखिए BLAME। ई हो जाता है हमारा 5 पे, एम होता है 13 पे, ए होता है 1 पे, एल होता है 12 पे, बी होता है 2 पे। डायगोनली लिख देते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 12, उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 13 और ये हो गया 5। 51311122 यही इसका कोड है। प्लास्टिक को कैसे लिखेंगे, प्लास्टिक को देखिए, प्लास्टिक में जो अंतिम लेटर होता है सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा। हमारा उत्तर 3 से शुरू होगा तो 3 में देखिए हमारा उत्तर एकमात्र जो ऑप्शन 3 से शुरू हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन 4 होगा। बाकी पूरा हमको हल करने की जरूरत ही नहीं, दूसरे ऑप्शन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख पाएंगे जब आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी। और उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में अल्फाबेट सीरीज का वीडियो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। कौन सा वाला समीकरण दिया गया है हमको, W@Q #T एंड Y@M %K, ये सब दिया हुआ है। अब पहले वाले को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, W@Q। एट दी रेट का मतलब क्या होता है, A@B मीन्स A इज द सन ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, पहले वाला कौन है, W है, वो किसका बेटा है, दूसरे वाले का। किसका है, Q का बेटा है। अब Q#T, Q और T का देखिए हैशटैग का अर्थ क्या होता है, हैशटैग का अर्थ है A सिस्टर ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर है। पहले वाला कौन है, Q, वो किसकी सिस्टर है, T की सिस्टर है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए फिर T एंड Y दिया हुआ है। एंड में देखिए, एंड का अर्थ क्या है, A इज फादर ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का फादर है। पहले वाला कौन है, T, वो किसका फादर हो जाएगा, फादर है इसलिए प्लस का साइन। और वो किसका फादर हो जाएगा, वो फादर हो जाएगा Y का। ये Y का फादर हो गया। उसके बाद देखिए Y@M, एट द रेट का अर्थ क्या है, A इज सन ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का सन है। तो Y और M, तो Y किसका सन है, Y सन है M का। तो ये M फादर है, T फादर है, तो M क्या हो जाएगी, उसकी मदर हो जाएगी। मतलब T और M एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अंत में देखिए M %K, परसेंटेज का अर्थ क्या है, A इज मदर ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की मदर है। पहले वाला M है, किसकी मदर है, वो K की मदर है। तो K कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या पूछा गया है हमसे, Q K से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ये पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी हो गए T और M, और K इन दोनों की संतान हो गई। अब Q और इसका क्या संबंध है, Q के जो पिता हैं T, उनकी बहन कौन है, Q है, तो फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे फैमिली ट्री बना के हम काफी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए संख्याओं का समूह है, यहाँ पे ऑर्डर वन आउट वाला क्लासिफिकेशन का प्रश्न है।
92 है, 72 है, 92, 72, 52, मतलब कितना हो रहा है, पहली से दूसरी संख्या पे -20 हो रहा है, 72 से 52 मतलब यहाँ पे भी -20 हो रहा है, 76 से 56 -20, 56 से 36 -20, 98 से 78 -20, और यहाँ पे देखिए 78 से 56 से तो -22 है। इधर देखिए यहाँ पे 20 कम हुआ, यहाँ पे भी 20 कम हुआ। ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है क्योंकि इसमें -20 और -22 हो रहा है, बाकी सब में -20 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। 9 दिया है, 81 दिया है, 729 दिया है, 14 दिया है, 196 दिया है, 2744 दिया है। देखने पे ही समझ में आ रहा है, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब ठीक से याद होंगे तो 9 का जो वर्ग होता है वो होता है 81, और जो 9 का घन होता है वो होता है 729। मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो हमने क्या किया, ए का वर्ग किया तो हमको दूसरी संख्या मिली, और ए का घन किया तो हमको तीसरी संख्या मिली। यहाँ पे भी देखिए 14 का अगर वर्ग कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 196 मिलेगा, और 14 का जो घन होता है वो 2744 होता है। मतलब बीच वाली संख्या वर्ग है और अंतिम संख्या घन है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बीच वाली संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण घन तो है नहीं, ये रूल आउट हुआ। 279 जरूर होता है। पूर्ण वर्ग किसका होता है, 17 का होता है। तो 17 का पूर्ण वर्ग हुआ और 17 का पूर्ण घन हुआ 4913। 625 25 का होता है, लेकिन इसका जो वर्ग घन है वो ये 9375 नहीं होता, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, ये सिलोजिज्म का प्रश्न है। स्टेटमेंट क्या क्या दिए हुए हैं हमको, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सम डॉग्स आर एनिमल्स। तो ये डॉग्स का सर्कल हो गया, ये हो गया डॉग्स आर एनिमल्स। सम डॉग्स आर एनिमल्स, तो ये एनिमल का सर्कल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं सम एनिमल्स आर पेट। जो एनिमल है और पेट है वो भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पेट हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल पेट्स आर वाइट। जो पेट्स हैं वो सभी क्या हैं, वाइट हैं। तो ये इस प्रकार से ये वाइट का सर्कल बन जाएगा दोस्तों, ये वाइट का सर्कल हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए हैं, सम डॉग्स आर वाइट। डॉग और वाइट का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या दोस्तों, डॉग और वाइट का कोई कनेक्शन नहीं हमको डायरेक्टली दिख रहा है, ये रूल आउट हुआ। दूसरे वाले कंक्लूजन पे आते हैं, सम एनिमल्स आर वाइट। सम एनिमल, ये पेट और एनिमल तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे, और पेट जो है वाइट के अंदर था, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये वाला तो सही हुआ। सम एनिमल्स आर डॉग्स, सब एनिमल्स आर डॉग, और ये वाला भी ओवरलैप आपस में यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला भी सही हो गया। तो कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी फिर क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, एफ डी बी। तो हम इनके डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। एफ होता है 6 पे, डी होता है हमारा 4 पे, बी होता है हमारा 2 पे, जेड होता है हमारा 26 पे, एक्स होता है हमारा 24 पे, और वी होता है हमारा 22 पे, जे होता है हमारा 10 पे, आई होता है हमारा 9 पे, और जी होता है हमारा 7 पे, एल होता है 12 पे, जे होता है 10 पे, और एच होता है 8 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ये अंतर है -2 और ये -1 और -2 का है। बाकी सब में यहाँ पे 2 कम हुए, यहाँ 2 कम हुए, यहाँ 2 कम हुए, यहाँ 2 कम हुए, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, देखिए अब यहाँ पे अर्थ है, प्लानेट है। अर्थ एक ग्रह है और प्लानेट ग्रहों को प्लानेट कहा जाता है अंग्रेजी में। मून जो है एक उपग्रह है। उपग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहले और दूसरे लेटर क्लस्टर में जो रिलेशन है, और इसी प्रकार तीसरे और चौथे लेटर क्लस्टर में जो रिलेशन है, उसी के आधार पर हमें पांचवे से छठा ज्ञात करना है। रोज है, अब मैं हम सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। रोज में आर है, आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, एस होता है हमारा 19 पे, और ई होता है 5 पे। इसी प्रकार आई होता है हमारा, आई होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आई होता है हमारा 9 पे, वी होता है हमारा 22 पे, क्यू होता है हमारा 17 पे, और एस होता है 19 पे। तो अब देखिए 18 से लेके 19 पे आए, एस 18 से 19 पे। अच्छा डायरेक्टली तो हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। वैसे तो ये डायगोनली है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वर्टिकली में आपको और अच्छे से दिखने लगेगा। तो अब देखिए आर हो गया 18 पे, ओ हो गया 15 पे, एस हो गया 19 पे, ई हो गया 5 पे, आई हो गया 9 पे, वी हो गया 22 पे, क्यू हो गया 17 पे, एस हो गया 19 पे। वर्टिकली देखते हैं, -9 हुआ, यहाँ पे +7 हुआ, तो ऐसे तो नहीं दिख रहा है। डायगोनली देखते हैं, 18 से 19 पे आए +1 हुआ, 15 से 17 पे आए +2 हुआ, 19 से 22 पे आए +3 हुआ, और 5 से 9 पे आए +4 हुआ। तो डायगोनली +1 +2 +3 +4 हो रहा है।
अब यहाँ पे भी देखिए SUIT में भी यही हो रहा है क्या, SUIT। अब इसको कैसे लिखा गया है, XLWT, T हो जाता है 20 पे, W हो जाता है 23 पे, L हो जाता है 12 पे, X हो जाता है 24 पे, S हो गया 19 पे, U हो गया 21 पे, I हो गया 9 पे, T हो गया 20 पे। डायगोनली 19 से 20 1 हुआ, 21 से 23 +2 हुआ, 9 से 12 +3 हुआ और 20 से 24 +4 हुआ। डायगोनली चल रहा है। अब ये टाइम को देख ले, TIME, तो आप ये हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 13 पे, ये हो जाता है 9 पे, ये हो जाता है 20 पे। 5 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 9। 9 मतलब आई, हमारा उत्तर आई से शुरू हुआ, 3 रूल आउट हुआ, 4 रूल आउट हुआ। 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे मिलेगा 16, 16 मतलब पी, आई पी। 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 11, 11 मतलब के, और इसमें 1 जोड़ देंगे 20 में तो मिलेगा 21, 21 मतलब होता है यू, आई पी के यू। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, ABCD दिया हुआ है। तो अब देखिए ABCD, A1 B, यहाँ पे लिख लेते हैं B2 C3 D4, B2 D4 F6 और D4। उसी प्रकार C3 F6 I9 और D4। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे ई हो जाता है 5 पे, जे हो जाता है 10 पे, ओ हो जाता है 15 पे और डी हो जाता है 4 पे। तो डी तो सभी जगह कॉमन है, इसको तो हम हटा ही सकते हैं। तो हमारा ये डी तो कॉमन ही है। अब देखिए 1 से 2 पे आए +1 हुआ, 2 से 3 पे आए +1 हुआ, 3 से फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, और यहाँ पे देखिए 4 से 5 पे आए 4 मतलब डी, हमारा उत्तर डी से शुरू होगा। 2 से लेके 4 पे आए +2 हुआ, 4 से लेके 6 पे आए +2 हुआ, तो 6 से अगर +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 8, और 8 में +2 करने पे 10, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। 8 पे क्या होता है दोस्तों, H होता है, DH। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से लेके 6 पे आए +3 हुआ, 6 से लेके 9 पे आए +3 हुआ, तो 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलता है 12, और 12 पे आता है L, DHL। तो DHL और अंत में D तो कॉमन है, DHLD। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर सेट का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे गौर से इनको देखते हैं। 23 है, 14 है, 9 है, 37, 19, 18। 14 और 9 को जोड़ा 23 मिल गया, मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो ए का मान क्या है, बी प्लस सी है। ये यहाँ पे हुआ है 18 दूना 36 और 1 37। तो अब देखिए 20 और 25, 25 और 5 को जोड़ने पे 30 मिलता है, या 125 है, ये रूल आउट हुआ। 100 और 5 को जोड़ने पे 105 मिलता है, या 125 है, ये रूल आउट हुआ। 25 और 100 को जोड़ने पे 125 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।